Hello everyone, welcome in my channel King Techno. Today I would like to discuss about the topic histogram which is related with the pandas. And guys, please subscribe my channel and share and like my channel. So guys, we just talking about the what is histogram. Okay, so histogram is a plot that lets you discover and show the underlying frequency distribution shape of a set of continuous data. मीन्स हिस्टोग्राम ये एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे आप लोगों ने बार ग्राफ देखा होगा, तो बार ग्राफ से काफ़ी रिलेट करता हुआ ये हिस्टोग्राम भी होता है। जब हम अपना डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उस डेटा फ्रेम में उनसे रिलेटेड अगर हम चाहते हैं, जैसे सपोज़ कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एज, हमारे इंडिया में एज ग्रुप अगर बांटते हैं तो कौन सी एज वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा परसेंट में हैं, तो ये चीज़ कैसे पता होगी? तो वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसमें कंपैरिजन जो हमको करना होता है, तो उसमें हम जो है एक ग्रुप बना लेते हैं और हिस्टोग्राम के थ्रू जो है वो इसको हम लोग देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग कैसे हैं और कितने हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो हिस्टोग्राम पे हम लोगों को करनी होती है। तो देखते हैं आज कि पांडाज में हिस्टोग्राम किस तरह से बनाया जाता है और क्या इसका यूज़ होता है, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं पहले जुपिटर पे। Okay, now we just write import matplotlib. It is a library function which is related with the maths and plotting. तो matplotlib.pyplot लिखते हैं as plt। ये plt की जगह पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि plt लिखना हो। And after then we just take a variable like df equal to, अब यहाँ पे एक पूरा डेटा सेट रखा जाएगा। तो डेटा सेट जो है वो किसी भी नंबर सीरीज का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सीरीज पे ही देना है। ठीक है, आप इस तरह से कई नंबर्स इसमें डाल सकते हैं और अच्छा रहेगा कि अगर आप कई सारे नंबर्स इसमें एक साथ स्टोर कराते जाएं तो आपको पता चलेगा कि इसके ग्रुप्स कैसे होते हैं। इसको हम लोग चाहते तो एज वाइज भी ले सकते थे, या जैसे आपको समझ में आए कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि एज जो होता है वो उसके हिसाब से जो है इसको सेट किया जा सकता है। तो आप चाहो तो एज से भी कर लो, चाहो तो किसी और कैटेगरी में इसको बांट सकते हो। जैसे भी जो भी वेरिएबल आपको लगना है, आपको जैसे समझ में आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप को एक पूरा नंबर का सीरीज देना होगा इसको, ताकि उस पर ये समझ सके कि यहाँ किस तरह से रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने शो करेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इतने कई सारे यहाँ पे नंबर जो है वो हमने रखे, और हाँ, तो इस तरह से हमने कई सारे नंबर यहाँ पे रखे हैं और ये सारे नंबर्स जो होते हैं इसको एक सेट में हम लोगों ने रख लिया है। अब हमको इसको बताना होगा कि जो रेंज हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक का रहेगा। तो हमने एक रेंज यहाँ पे सेट किया है और रेंज जो है वो हम रख लेते हैं 0 से 100 तक की। ठीक है, तो रेंज जो है वो हमारी 0 से 100 तक की होगी, यानी इसके बीच के नंबर्स जो होंगे वो सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग बीन्स सेट करते हैं। ये बीन्स क्या होती है? ये हमारे हिस्टोग्राम में एक रेंज बताता है कि जो सीरीज़ है वो कितनी ऊपर तक जानी चाहिए। ठीक ना, जैसे जैसे हमने 0 से लेकर के 10 तक का अगर हमने नंबर लिया है तो यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक के कितने नंबर हो सकते हैं? तो यहाँ पे ये एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, 2 नंबर है, तीन नंबर है, और आगे जा कर के देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर है या 5 नंबर है। तो ये कितनी तक हो सकती है? ये ऑलमोस्टली 10 तक है क्या? ठीक है, 10 या उससे ज़्यादा अगर आपको होता है तो आप बीन्स जो है वो उतना डालेंगे। ठीक ना, तो हमको लगता है कि हमारे जो नंबर की स्ट्रेंथ होगी वो अगर एक ग्रुप में आएगी तो ऊपर भी 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इस वजह से हमने बीन्स को 10 कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम अब अपने
जो हिस्टोग्राम हमारा है उस हिस्टोग्राम को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो हमने हिस्ट फंक्शन इसको यूज़ किया है, हिस्ट फंक्शन के थ्रू जो है वो इसको यूज़ किया जाएगा। तो हिस्ट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड आफ्टर देन हमने यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सेस था उसमें एक्सेस में हमने पहले डीएफ को ले लिया है जो कि हमारे ये नंबर सीरीज के होंगे, ठीक ना। उसका जो नेक्स्ट हमारा एक्सेस होगा वो हमारा क्या होगा, वो बीन्स होगा। जैसे हमने एक्स एक्सेस पे डीएफ को ले लिया और वाई एक्सेस पे बीन्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रेंज है, रेंज हमने बता दिया था कि रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वो हमने डिफाइन कर दिया है। तो हमने रेंज यहाँ पे यूज़ किया, इसका मतलब है कि ये भी 0 से 100 के बीच में उन सारे नंबर्स को कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर उसका रेंज बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे कलर है, तो आपको जो भी कलर पसंद आए वो कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पे एक कलर सेट ले लिया है रेड कलर में, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमने कर ली है। इसके बाद हमने हिस्ट टाइप जो है वो कर दी बार, ठीक है। ये बार ग्राफ के रूप में हमको दिखेगा। तो ये हमारी हो गई। इसके बाद फिर हमारे पास ये जो रो की विड्थ होती है, चूँकि अगर हम रो की विड्थ अगर हम नहीं देंगे ना तो क्या होगा कि सारे ग्राफ जो होंगे आपस में सड़ जाएंगे, और जब आपस में सड़ जाएंगे तो हमको वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह से हम दो बार के बीच में एक छोटी सी डिस्टेंस डाल रहे हैं और वो डिस्टेंस हमारी जो है वो 0.8 की होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमने कर ली। इसके बाद हमारे पास अब बात आती है कि जब बार बन रहा है तो उसके लेबलिंग करना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लेबलिंग भी यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने PLT कर दिया, PLT.x लेबल। अब यहाँ पे एक्स लेवल में आप जो भी रखना चाहें, जो भी एक नाम आप लिखना चाहते हैं जो कि एक्स लेवल पे दिखना चाहिए, तो हमारे पास नंबर्स हैं तो हम नंबर्स लिख देते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ, ठीक है। आपको जो मन करे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। PLT.y लेवल पे जाते हैं, तो वाई लेवल हमारा होगा। उस वाई लेवल पे कौन दिख रहा है, बीन्स दिख रही हैं, तो चलिए बीन्स हम लिख देते हैं यहाँ पे बीन्स, ठीक है। आपको जो मन करे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है PLT.टाइटल। हाँ, PLT.टाइटल। तो PLT.टाइटल जो हमारी है इस पे हम जो ये बना रहे हैं इस पूरे का एक टाइटल पड़ेगा, उस टाइटल को आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आवर हिस्टोग्राम प्रोग्राम, और इसको अब हम लोग कर देते हैं शो, PLT.शो। तो ये हमने कर लिया है। अब देखिए हमारे पास ये पूरी चीज़ें तैयार हो गई हैं। हमने क्या क्या किया था, यहाँ पे हमने किया import matplotlib.pyplot.splt। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डाला है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रखिएगा आप यहाँ पे, और एक सीरीज़ पूरी डाल दीजिएगा, कोई भी मिक्स नंबर होंगे। अब इसमें ये फाइंड करेगा कि किस ग्रुप के लोग कितने से कितने हैं, है ना। और रेंज जिसने बता दिया कि 0 से 100, क्योंकि हमको नहीं लगता कि 100 से ऊपर कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस वजह से 0 से 100 कर दिया गया है। बीन्स जो है वो 10 है। हमने बताया था ना जो नंबर के ग्रुप्स तैयार होंगे वो अगर मैक्सिमम हमको लग रहे हैं कि 10 से ज़्यादा कोई नहीं जाएगा, तो इस वजह से हमने 10 कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपके पास नंबर सीरीज ज़्यादा है और वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ नंबर्स आएंगे वो 10 से ज़्यादा आ सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे बीन्स में वो 10 की जगह 15 या 20 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद फिर हमारे पास देखिए ये PLT.hist है, यहाँ पे DF है जो कि x एक्सेस पे जाएगा, बीन्स जो कि y एक्सेस पे जाएगा, और यहाँ पे रेंज है 0 से 100 के बीच के नंबर्स को ये कलेक्ट करेगा। कलर हमको अच्छा लगा रेड, तो हमने रेड डाल दिया। हिस्ट टाइप जो है वो बार ग्राफ का रहेगा, और जो आर विड्थ आपको हमने बताया था ना कि 2 बार के बीच अगर हमने ये नहीं दिया होता तो क्या होता कि हमारे बार ऐसे सड़ जाते, तो वो चीज़ें उतनी अच्छी आती नहीं। इस वजह से आर विड्थ हमने डाल दिया, थोड़ा सा एक गैप जो है वो शो करेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप दे नहीं सकते, नहीं तो वो अच्छा दिखेगा भी नहीं, ख़राब दिखने लगेगा। PLT.x लेबल नंबर्स में है, PLT.y लेबल बीन्स है, ये सब लेबलिंग है तो उसके लिए है। और हमारे पूरे प्लॉट का जो टाइटल है वो हमने डाला है आवर हिस्टोग्राम प्रोग्राम। तो अब इसको हम लोग चला के देखते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या देता है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, देखिए हमारे पास रिज़ल्ट है। जो नंबर्स हमारे पास आए थे जो कि 0 से
10 के बीच में होने थे, वो नंबर्स जो है वो यहाँ पे हमको मिले हुए हैं। कितने, ये तकरीबन 4 से ऊपर गया है, यानी तकरीबन 5 है ना। तो ये 5 नंबर्स जो हैं वो हमारे 0 से लेकर के 9 तक। अच्छा, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अगर हमारा ग्राफ बन रहा है वो 0 से 9 के बीच में चल रहा है तो इस तरह से आ रहा है। इसका देखिए 40s पे ये आ रहा है, ये 30 से 40 के बीच में ऐसा है, ठीक ना। और इसके बाद 50s पे ये चीज़ आ रही हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हमारी चलती जा रही हैं। और ये रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 70 से 80 के बीच का नंबर। 70 से 80 के बीच का नंबर जो हमारा है वो 8 के भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब तकरीबन 9 नंबर तक हमारे पास ये 70 से 80 के बीच के नंबर्स हैं। और उसके ऊपर जो नंबर हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 3 है। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो शो की गई हैं। और इसी तरह से देखिए हिस्टोग्राम प्लॉट जो है वो आपके सामने शो किया जाएगा। तो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस, सो प्लीज़ मेक अ कमेंट, like and subscribe my channel please. Thank you and have a nice day.